देखिए कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। तो हम जब हमने आजाद मुमलिकत ली तो यही वजूहात थी, यही हालात और वाकयात थे। तो उन लोगों के लिए भी वेकअप कॉल है जो विदाउट एनी रीजन तनकीद करते हैं कि पाकिस्तान में ये हो रहा है वो रहा है, लेकिन पाकिस्तान जरूरी था बनना। अब नजर आ रहा है टू नेशन थ्योरी जरूरी थी, उस वक्त वो हालात और वाकयात थे। इस वक्त जो इंडिया में मुसलमान फेस कर रहे हैं वही हालात और वाकयात फेस कर रहे हैं और जो हम फेस कर चुके हैं। और ये दुनिया जानती है, मेरे तो आंखों देखा हाल है कि जब मैं मिडिल ईस्ट में एक रेडियो स्टेशन पे काम कर रही थी, बहुत कम थे वहां पाकिस्तानी, ज्यादा वहां इंडियंस ही काम करते थे। तो हम लोगों का एक ऐसे सेशन डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने अपने सामने देखा उसमें एक अरशद नामी बड़े मशहूर आरजे हैं, शायद लोग पहचान गए हों, उस जमाने में करते थे, 2003 की मैं बात कर रही हूँ। और हम साथ मीटिंग में बैठे हुए हैं तो उनको छेड़ में, हाँ भाई तू बोल पाकिस्तानी, नहीं ऐसे हाँ जो वहाँ हिंदू थे ना, हाँ भाई तू बोल पाकिस्तानी। और वो उनसे बड़े थे उम्र में, मुझसे बहुत बड़े थे उम्र में। मैंने कसम से उस शख्स को रोते हुए देखा अपने सामने, कि मेरे हाथ कांप रहे थे कि यार ये वो जो ये मुसलमानों के साथ ऐसे करते हैं। और उसने क्या किया उस दिन, मेरी आंखें उस दिन खुली और मुझे आज तक वो याद रहेगा। वो शख्स रोया कि क्या मैंने कोई कुर्बानियां नहीं दी हिंदुस्तान के लिए, तुम लोग मुझे ऐसे बोलते हो। कहां तुम्हें लगा कि मेरी लॉयल्टीज नहीं है? हम लोग अपने आप को प्रूव ही करते रहते हैं कि भाई हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं, और तुम लोग हमें ऐसे तंग करते हो, ऐसे टीज करते हो। ये कौन से ताने, कौन सा मजाक है? और वो शख्स बिलबिला के रो रहा था, बिलबिला के। और ये उसके लिए फर्स्ट टाइम नहीं था, ये इनके साथ रोज होता है। ये मुशाहिदात और ये लोगों के जो तजुर्बात है, इससे आप सीखें और ये भी आप इसकी इंपॉर्टेंस को भी जानें कि अगर हम इस आजाद फजा में सांस ले रहे हैं तो ये पाक आर्मी जो हमारी सरहदों का दिफा कर रही है और जो भरपूर तरीके से दुश्मन को जवाब देती है, अभी भी जो जैसा आपने जवाब दिया तो दांत खट्टे हो चुके हैं और बिलबिला रहा है, तड़प रहा है भारत। और ये तो हमें पता है कि हर भारतीय की जो है अब कमर में दर्द शुरू हो गया है, गर्दन टूट रही है, क्योंकि उनकी नजरें सिर्फ आसमान पे हैं। जी कब शाहीन आएंगे, कब उनको तो जो परिंदा शाहीन है वो भी उससे खौफजदा हो रहे हैं, छुप रहे हैं, भाग रहे हैं कि अरे ये पाकिस्तानी शाहीन आ गए तो कहाँ हम लोग कहाँ छुपेंगे, किधर जाएंगे? ये तो हमें छोड़ेंगे नहीं। क्या बातें देखते रहना हिंदुस्तानियों, प्लीज ऊपर आसमान पे निगाहें वहां टिकी रहें, क्योंकि हम जवाब देंगे। बिल्कुल हम जवाब देंगे और सही वक्त पे जवाब देंगे। भारत के इस एग्रेशन का हम किसी भी सूरत, कभी भी हमने एग्रेशन नहीं किया है। हम हमेशा रिसीविंग एंड पे रहे हैं, हमने जवाबी कार्रवाई की है। हम अमन चाहते हैं, हम हर मसले का हल चाहते हैं टेबल टॉक के जरिए। हमने कभी भी प्रोवोक नहीं किया है भारत को। हम नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हैविंग सेड दैट, अगर कोई हमारे ऊपर हमलावर होता है तो फिर हमारे पास भरपूर सलाहियत भी है कि हम उसको दंदान शिकन जवाब दें। हमारा एक नुकसान तैयारे का नहीं हुआ। हमारे जेट्स माशाल्लाह उनको गिरा के तबाह करके उनके तैयारों को माशाल्लाह खैरियत से वापस आ गए। सलाम है, सलाम पेश करते हैं हम अपनी आर्म फोर्सेस को, अपनी एयरफोर्स को, अपनी नेवी को, अपनी आर्मी को। और आपने क्या किया? आपने अगर यानी पाकिस्तान पर हमला किया, एक तो रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में आपने हमला किया और टारगेट बनाया आपने मस्जिदों को, आपने मुसलमानों को टारगेट बनाया। आप वहां पर औरतें, बच्चे, वो जो बच्चे की पिक्चर आ रही है, खातून भी वहां पर थी, उनकी नमाज जनाजा, बड़े रिफ़त मनाजिर थे। तो आप यानी ये घटियापन की इंतहा है ना। यानी अगर दुश्मनी भी होती है ना जरा, तो उसके भी कुछ उसूल होते हैं, लेकिन भारत ने तमाम उसूलों को बाला ताक रख के पाकिस्तान पर हमला किया और सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। जबकि हमने इतना रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया कि भारत ने सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, उसके बावजूद हमने सिर्फ भारत की आर्मी को और भारत के वो तैयारे जिन पर भारत को बड़ा नाज था कि, और जैसे ये सबको बयान याद आ रहा है नरेंद्र मोदी का, जब ये पुलवामा का वाकया हुआ और उसे तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास राफेल तैयारे होते तो हमारे साथ ये ना होता, हो गए, आ गए, खरीद लिए, पाकिस्तान कामयाब और ना होता। ऐसा चूना ऑपरेशन हुआ इनके साथ कि हा बताया ही नहीं, जहाज तो बेच दिए, बताया नहीं उड़ाना कैसे है। मेरा ख्याल है कि ये आपको उनको ट्रेनिंग चाहिए, पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं, पीस टाइम्स में आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई कभी हमें बता दो, थोड़ी हमारी ट्रेनिंग कर दो, क्रैश कोर्स कर दो कि ये जहाज तो ले लिए, इनको उड़ाते कैसे हैं। एक और मैं आपको ताजा खबर सुना दूं, ये बहुत ही सीरियस खबर है, और वो ये कि हर भारतीय गर्दन तोड़ दर्द और रीढ़ की हड्डी के दर्द में मुब्तला हो चुके हैं। जी हाँ, उनको अस्पताल भी लेके जाया जा रहा है। वजह उसकी ये है, इस दर्द, इस तकलीफ की, कि हर हिंदुस्तानी की नजर है इस वक्त आसमान पे।
बस। और वो घंटों, पिछले 24 घंटे से हर हिंदुस्तानी की नजर आसमान पे कि F-16 ये आया पाकिस्तानी मिसाइल, ये पाकिस्तानी फाइटर जेट, बिल्कुल उस पे उन्होंने 24 घंटे से नीचे देखा ही नहीं। पता है क्या, आपको परिंदा भी आता है ना तो वो पैनिक कर जाते हैं, आया पाकिस्तानी आया, जेट आया। और दूसरी बात ये हुई कि इतने अब खौफजदा हैं कि यकीन करें हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, जबकि आवाज आती है उनको, और आवाज किसकी होती है, कुकर की। बिल्कुल। कि दाल गल गई, हालांकि उनकी दाल गल नहीं रही, कुकर की आवाज पे भी जो है ना उनके दिल बंद हो रहे हैं। तो लेकिन मैं फिर भी कहूंगी हिंदुस्तानियों, देखते रहो आसमान पे, अब बारी कभी हमारी भी आ है। सकता है। बिल्कुल, अब बारी हमारी है भाई, भुगतना पड़ेगा। ये जो आपने हमला किया है, इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा किसी भी मौके पर। यानी वक्त का तायुन हम करेंगे, जगह का तायुन हम करेंगे, किस तरीके से मारना है ये तायुन हम करेंगे। और कमर दर्द तो होना नहीं, कमर तो तोड़ दी आपकी, कमर दर्द तो होना है, ज़ाहिर है कमर तो तोड़ दी हमने, बैकबोन तोड़ दिया। ऊपर देखना काम है, मुश्किल काम है। मतलब परिंदा भी हिलता है तो उनकी जान निकल जाती है। हिंदुस्तानियों सोना नहीं, आंख नहीं लगनी चाहिए, जागे रहो। और फिर देखें, ये तो नींदें तो उड़नी है ना, जब डीजी ISPR इस तरह की प्रेस ब्रीफिंग करे और आपको बताएं कि आपने एक काम तो कर दिया डरते डरते, लेकिन अब जरा सोच समझ के अपने ज़रा जितने भी हथियार हैं वो संभाल के रखें, क्योंकि हम फिर इसका जवाब जरूर देंगे। तो पाक फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग दी और उन्होंने पहले तो बताया कि भारत ने कैसे मासूम शहरियों को निशाना बनाया, 31 मासूम शहरी शहीद किए, 57 जख्मी हुए। भारत के बुज़दिलाना हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अच्छा, 2-3 चीजें DG ISPR ने वाजे की। एक तो उन्होंने कहा कि भारत ने नीलम जेलम हाइड्रो जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर भी, उसकी दिखाई बाकायदा फुटेज उन्होंने कि उस पर भी उन्होंने हमला किया है और शेल उस पर भी बरसाए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने बताया कि जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की गई। आर्टिकल 52 और 56 ये कहता है कि आप जंग के दौरान भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं पानी के और अवाम उन्नास, खासतौर पे शहरी जो हैं, सिविलियंस, उनको निशाना नहीं बना सकते। तो ये वायलेशन सबसे पहले जिनेवा कन्वेंशन की उन्होंने की है, इस पर हम भरपूर जवाब देंगे। और फिर उन्होंने आगे चलकर यह बताया कि UN चार्टर की खिलाफ वर्जी ये की गई है। UN चार्टर का आर्टिकल 51 है जो ये बताता है कि अगर किसी मुल्क की सॉवरेनिटी पर हमला किया जाए, उसकी खुद मुख्तारी पर हमला किया जाए, उसकी दरअंदाजी की जाए, तो फिर वो मुल्क भरपूर अपने दिफा का हक रखता है और उसी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान वक्त का तायुन खुद करेगा, जगह का तायुन खुद करेगा, किस जराए से मारना है आपको ये तायुन हम खुद करेंगे। तो DG ISPR रहना, नजरें आसमान पे, हिंदुस्तानियों सोना नहीं, क्योंकि हम आ रहे हैं। और जिस तरह आप कहते हैं कि जी घर में घुस के मारा है, घर में घुस के मार रहे हैं, अब आप तैयार हो जाओ। हम तो शायद, हमने तो जो अभी आपको मारा है वो तो घर में घुसे भी नहीं, और तो आपको कितनी पिटाई की, कितना मारा, कितनी चित्रौल हुई। घर में घुसे बगैर जब घर में घुस जाएंगे तो कहां भागोगे। करा दो अपने शहरियों को जितनी भी डिफेंस ड्रिल्स है, हम आ रहे हैं, कोई डिफेंस ड्रिल काम नहीं करेगी। नुकसान तो आपका बहुत हो चुका है। खैर, राफेल तैयार आपके गिराए जा चुके हैं। एक और चीज DG ISPR ने बताई, वो जो हम कल भी बात कर रहे थे, उसको हम हाईलाइट भी कर रहे थे, करने की जरूरत भी है, कि 57 इंटरनेशनल फ्लाइट्स उस वक्त थी फजा में पाकिस्तान की, और ये भी वायलेशन भारत की तरफ से की गई है। इंटरनेशनल शहरी, कितने गैर मुल्की शहरी इसमें सफर कर रहे थे, उन्होंने फ्लाइट्स के बाकायदा नाम भी बताया कि वो फ्लाइट्स हवा में थी जब ये भारत ने हमला किया है, तो अगर उनको नुकसान पहुंच जाता तो फिर आप देखें। तो इसलिए ये एक बहुत जरूरी प्रेस ब्रीफिंग थी जो कि DG ISPR ने 3-4 और दुनिया भी उससे अलर्ट होगी कि ये तो एक पागल आदमी का पागलाना वार है, ये एक्सट्रीमिस्ट है जो कि कुछ भी नहीं देखेगा, उसके लिए कोई लॉ, कोई इंसानियत का कोई चैप्टर कुछ काम नहीं करता, कोई असूल। ये एक वैशी आदमी है, बिल्कुल, जिसको निस्त नाबूद करना इंशाल्लाह जरूरी और हम ही करेंगे। अच्छा जी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ, वो मीटिंग हुई और उसमें इख्तियार दे दिया गया बाकायदा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कि पाक फौज के पास इख्तियार है कि वो भारत की इस कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दे। तो ये भी आपको एक खबर हमने देनी थी। इसके साथ साथ वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया कौम से, मुख्तसर वो खिताब था, लेकिन उस खिताब के दौरान उन्होंने जो अल्फाज का इस्तेमाल किया उससे नजर आ रहा है कि कितनी ज्यादा सीरियसनेस पाकिस्तान में है इस हमले का जवाब देने के लिए। वजीर आजम ने कहा है कि ये जो भारत ने किया है इसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा और जो मासूम शहरियों की जानें ली हैं, एक एक कतरे का खून के कतरे का हम जवाब हम सब अब यही चाहते हैं, अब पीछे नहीं हटेंगे हम। बिल्कुल एक हद तक जो है आपकी जो है रिकंसिलिएशन, बातचीत, हर डोर ओपन था, लेकिन जब इंडिया चाहता ही है, जो वो कर गुजरा है उसके बाद तो हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि इनको अब मारो। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो ये वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी पैगाम दे दिया है भारत को, और उन्होंने कहा है कि भारतीय हमले में 26 शहरी हमारे शहीद हुए हैं, और एक बच्चे का ज़ाहिर एक जनाजा था। बड़े दिलखराश मनाजिर थे, यानी पाकिस्तान शहरी आबादी को, सिविलियंस को निशाना बनाया। और एक और चीज़ पाकिस्तान ने ये भी वाज़ेह कर दिया कि आपने तो शहरी आबादी को निशाना बनाया, सिविलियंस को निशाना बनाया, लेकिन हमने जो आपके राफेल गिराए, हमने सिर्फ फौजी तंसीबात और वो जो फौजी जहाज है, सिर्फ उनको हमने, और 10 और गिरा सकते थे, 10 और गिरा सकते थे हम। अभी बख्श दिए, बिल्कुल, अगली दफा नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल, बहुत बुरा हुआ जब वो मनाजिर चलते हैं, जब उस बच्चे की तस्वीर में देखती हूँ और दुनिया देख रही है, और ये अपने मीडिया में जो ये कार्टून नेटवर्क अपना चला रहे, झूठ पे झूठ, उसमें कुछ और बताया जा रहा है। लेकिन लोग इतने बेवकूफ भी नहीं है, देख ही रहे हैं, उनको पता भी चल रहा है। और वहां उनके अपने शहरी जिनका भी जमीर थोड़ा सा जिंदा है, पूछ रहे हैं कि भाई आप कैसे, आप निहत्ते इनोसेंट लोगों पे वार कर रहे हैं, क्यों? लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई है, उनकी आवाज दबा दी गई, हमारी आवाज दबा दी गई। हमें वो मैसेज कर रहे थे, बहुत से आपके शहरी हैं जो कि रीजनिंग करते हैं, जो कि रैशनली बात करते हैं, तो वो हमें मैसेजेस भी कर रहे थे, तो आपने हमारी आवाज भी दबा दी। लेकिन इसके अलावा बंद कर दिया। बहुत सारे भारतीय जो बहुत बकवास कर रहे हैं, फजूल बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, बच्चे बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन फिक्र ना कर रहे हैं। हर बच्चे में हमारे एक फौजी बसता है, और जिस लेवल के वो उनको जवाब दे रहे हैं कि थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाते हैं। लेकिन बहुत, मैं आपको बताऊं, तूफान बदतमीजी और जंग है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। माशाल्लाह बच्चे, वो जो बाहर भी रहते हैं, जो स्टूडेंट्स, वो जैसे ये अब जंग का माहौल है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो दोस्तियां भी जो थी ना, उनकी दोस्तियां खत्म हो गई। वो जो साथ एक कैंपस में सालों से पढ़ रहे थे, जिनकी दोस्तियां थी, बाहर निकलते थे, बातचीत करते थे, नफरतें थी नहीं। अब भी ऐसी, मैं कहती हूं, अब ये नेक्स्ट जनरेशन की नफरत अंदर बैठ गई है। इसी नफरत के साथ हम पले बढ़े, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है